नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की, जो काम करते हैं चेक करने का हमारे प्रोग्राम के लॉजिक को। तो हम कुछ कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं, जैसे पहली स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं 3 इज ग्रेटर देन 2। ये स्टेटमेंट मुझे क्या देगी? ये स्टेटमेंट मुझे देगी ट्रू। दूसरी स्टेटमेंट लिख सकते हैं 1 इज नॉट इक्वल टू 1। ये स्टेटमेंट मुझे देगी फॉल्स। तीसरी हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं 5 इज लेस देन 10। ये स्टेटमेंट भी मुझे देगी ट्रू। इस तरीके से अलग अलग स्टेटमेंट्स, इसको हम कह सकते हैं स्टेटमेंट 1, इसको हम कह सकते हैं स्टेटमेंट 2, इसको हम कह सकते हैं स्टेटमेंट 3। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेटमेंट्स हमारे कोड के अंदर हो सकती है। अब अगर इन स्टेटमेंट्स पर बेस्ड हमें कोई लॉजिक बनाना है अपने प्रोग्राम में, तो उसको हम बनाते हैं यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। सबसे पहला लॉजिकल ऑपरेटर जिसकी हम बात करेंगे वो है लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड लिखने के लिए हमें 2 एम्परसेंड लगाने पड़ते हैं, यानी आपके कीबोर्ड पर जो एंड का साइन है उसको 2 बार लिखना पड़ता है, एंड। इसको हम कहते हैं लॉजिकल एंड। अगर गलती से आप सिंगल एंड लगा देंगे तो वो बिटवाइज ऑपरेटर बन जाएगा, जिससे आपके कोड में एरर आ सकता है। तो सिंगल एंड नहीं लगाना, लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमेशा डबल एंड, डबल पाइप इस तरीके से यूज होता है। तो लॉजिकल एंड का जो रूल है वो ये कहता है कि अगर आपकी जो स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट ट्रू है, इनके लिए कुछ कुछ रूल्स होते हैं, और ये है हमारा फाइनल आंसर। अगर मेरी स्टेटमेंट 1 ट्रू है और मेरी स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है तो मेरा फाइनल आंसर ट्रू आएगा। अगर मेरी स्टेटमेंट 1 ट्रू है और मेरी स्टेटमेंट 2 फॉल्स है तो मेरा फाइनल आंसर फॉल्स आएगा। अगर मेरी स्टेटमेंट 1 फॉल्स है और मेरी स्टेटमेंट 2 ट्रू है तो भी मेरा फाइनल आंसर फॉल्स आएगा, और अगर ये दोनों फॉल्स हैं तो भी मेरा फाइनल आंसर फॉल्स ही आएगा। लॉजिकल एंड कहता है कि अगर मेरी दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तभी मेरा फाइनल आंसर ट्रू आएगा, बाकी सारे केसेस में मेरा फाइनल आंसर फॉल्स आने वाला है। ये लॉजिकल एंड का रूल है। अगर आपने कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से है या आईटी या ईसी बैकग्राउंड से है तो लॉजिकल गेट्स सुने होंगे। लॉजिकल गेट्स जिनसे काफ़ी सारी मशीन्स बनती हैं, हमारे कंप्यूटर्स के अंदर भी यूज़ होते हैं। कंप्यूटर्स के अंदर का जो प्रोग्रामिंग लॉजिक है वो लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट ऐसे ही ऑपरेटर्स से बना हुआ है। तो इन रूल्स को हमें ध्यान रखना है। क्या कंडीशन है एंड की? एंड की ये कंडीशन है कि अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तभी एंड हमें ट्रू रिटर्न करेगा। ये हमें याद रखना है। तो लॉजिकल एंड कहता है कि अगर मैं स्टेटमेंट 1 लूँ और स्टेटमेंट 2 लूँ और उसके बीच में एंड लगा दूँ और यहाँ पर ट्रू हो, यहाँ पर ट्रू हो, तभी मेरा फाइनल आउटपुट जो है वो ट्रू आएगा। बाकी केसेस में वो फाइनल आउटपुट फॉल्स आ रहा होगा। इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में भी देख लेते हैं कोड करके। सीधा हम प्रिंट करवाने वाले हैं। सबसे पहले लिखेंगे अपनी स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 मान लीजिए 3 ग्रेटर देन 2। अब ये 3 ग्रेटर देन 2, ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है हमें पता ही है कि ट्रू है ये स्टेटमेंट, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। और यहां मैं लगा दूं एंड, थोड़ा सा स्पेस दे देती हूं मैं क्लैरिटी के लिए, और दूसरी स्टेटमेंट लिखूं 5 ग्रेटर देन 0। तो ये जो स्टेटमेंट 1 है 3 ग्रेटर देन 2 ये भी ट्रू है, 5 ग्रेटर देन 0 ये भी ट्रू है। दोनों के बीच में मैंने लॉजिकल एंड लगा दिया है और इसको मैं सेव करके अब अगर रन करूं तो मेरे लिए फाइनल आउटपुट आएगा ट्रू। अब यहीं पर इस स्टेटमेंट को अगर मैं फॉल्स बना दूं, यानी 3 इज लेस देन 2, ये है, मुझे पता है ऑब्वियसली फॉल्स स्टेटमेंट है, तो उस केस में मेरे लिए आउटपुट आएगा फॉल्स। और इस स्टेटमेंट को अगर मैं ट्रू बना दूं, इसको फॉल्स बना दूं, फॉल्स कैसे बनाया? 5 को लेस देन 0 मैंने कह दिया, तो भी मेरे लिए आउटपुट आएगा फॉल्स। और अगर दोनों को मैं फॉल्स बना दूं एंड उसके बाद मैं एग्जीक्यूट करूं तो भी आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा फॉल्स। तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी तभी हमें लॉजिकल एंड ट्रू रिटर्न करके देगा। नेक्स्ट बात करते हैं लॉजिकल और की। लॉजिकल और के रूल्स ये कहते हैं स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, आंसर। स्टेटमेंट 1 अगर ट्रू हो और स्टेटमेंट 2 ट्रू हो तो फाइनल आंसर हमारा होना चाहिए ट्रू। अगर स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 फॉल्स है तो उस केस में फाइनल आंसर ट्रू ही होता है।
अगर स्टेटमेंट 1 फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 ट्रू है तो उस केस में भी फाइनल आंसर ट्रू होगा, और अगर स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 भी फॉल्स है, तो उस केस में फाइनल आंसर आने वाला है फॉल्स। यानी लॉजिकल और कहता है कि जिस केस में आपकी दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं तभी आपका फाइनल आंसर फॉल्स आएगा, बाकी सारे केसेस में हमारे लिए फाइनल आंसर ट्रू रिटर्न होगा। इसको अगर जनरलाइज करके लिखें तो अगर स्टेटमेंट 1 और ये जो हम यहाँ पर और का साइन लगाएंगे, ये पाइप ऑपरेटर होता है। पाइप मतलब सिंगल जो स्ट्रेट लाइन होती है आपके कीबोर्ड के ऊपर बनी होगी, इसको हमें 2 बार प्रेस करना है, और इसको हम और कहेंगे। स्टेटमेंट 2 अगर ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है तभी हमें फॉल्स रिटर्न होगा। अगर इनमें से कोई भी एक ट्रू बन जाए तो हमें ट्रू मिल जाएगा। इसको भी कोड लिखकर एग्जीक्यूट करते हैं। यहां पर सबसे पहले क्या देंगे, एक फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं 3 लेस देन 2 और दूसरी फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं 5 लेस देन 2। ये दोनों फॉल्स हैं। फॉल्स हमें क्या रिटर्न करेगा, एंड की जगह हम दे देते हैं और ऑपरेटर। तो फॉल्स और फॉल्स हमें रिटर्न करके देता है फॉल्स। लेकिन यहीं पर अगर मैं इसको ट्रू कर दूं, यानी 3 ग्रेटर देन 2 हमें ट्रू रिटर्न करेगा, तो उस केस में फाइनल आंसर आ जाएगा ट्रू। या इसको भी वापस से फॉल्स कर दूं एंड 5 को ग्रेटर देन 0 में कह दूं, एक स्टेटमेंट को ट्रू कर दिया, तो उस केस में भी रिटर्न करेगा ट्रू। एंड दोनों को अगर मैं ट्रू कर दूं तो ट्रू और ट्रू इज ऑलवेज इक्वल टू ट्रू। बहुत लॉजिकल सी चीज है। एंड जब भी लिखते हैं तो दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए ट्रू बनाने के लिए, और जब भी लिखते हैं तो दोनों में से कोई भी एक हो तो चल जाएगा, तो आपका आंसर ट्रू रिटर्न हो जाएगा। तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर जिसकी हम बात करेंगे वो है लॉजिकल एंड। आपके पास एक ट्रू स्टेटमेंट है, उसको फॉल्स बना देगा। अगर आपके पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है, उसको ट्रू बना देगा। यानी अगर आपने स्टेटमेंट के सामने लॉजिकल एंड लगा दिया, इसको हम नॉट ऑपरेटर भी कहते हैं, नॉट ऑपरेटर, या इसको हम लॉजिकल नॉट ऑपरेटर भी कहते हैं। तो अगर आपने ये एक्सक्लेमेशन कहीं भी लगा दिया, लॉजिकल नॉट किसी भी स्टेटमेंट के सामने लगा दिया, तो स्टेटमेंट का जो अंदर का ट्रू फॉल्स वैल्यू है वो कंप्लीटली ऑपोजिट हो जाएगी। इसका अगर हमें टेबल बनाना होगा, लॉजिकल नॉट का अगर रूल्स टेबल बने तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, जहां पर आपके पास कोई भी स्टेटमेंट है एंड फाइनल आंसर है। अगर हमारे पास ट्रू वैल्यू है तो लॉजिकल नॉट उसे फॉल्स बना देगा, और अगर हमारे पास फॉल्स वैल्यू है तो लॉजिकल नॉट उसे ट्रू बना देगा। इसको भी देख लेते हैं। इसको सिंगल स्टेटमेंट पर अप्लाई करते हैं, यानी यहां पर अब हमें 2 स्टेटमेंट्स नहीं चाहिए, सिंगल स्टेटमेंट पर कर सकते हैं अप्लाई। 3 ग्रेटर देन 2, मुझे पता है 3 ग्रेटर देन 2 मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, पर यहां पर अगर मैंने लॉजिकल नॉट लगा दिया तो आंसर रिटर्न होकर आएगा फॉल्स। वहीं पर 0 ग्रेटर देन 5, यानी ये वैल्यू फॉल्स है, पर यहां पर मैंने नॉट लगा दिया तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, और यहां प्रिंट हो जाएगा ट्रू। तो इस तरीके से हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स काम करते हैं। इन लॉजिकल ऑपरेटर्स का असली जो यूजेज है वो अभी हमें लग रहा होगा कि हाँ ठीक है ऑपरेटर्स हैं, पर एक बार हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे जिसमें हम इफ एल्स की बात कर रहे होंगे, स्विच की बात कर रहे होंगे, इस तरीके की चीज़ें जब हम पढ़ रहे होंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर, तो वहाँ पर और भी ज़्यादा हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, इन सब का यूजेज देखने को मिलेगा और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत इंट्यूटिव है। ऐसा नहीं है कि लॉजिक समझना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल मैथ के जैसी छोटी छोटी चीजें हैं। और मैथ में हमें पता ही है 3 2 से बड़ा होता ही होता है, 5 0 से बड़ा होता ही होता है, -1 6 से छोटा होता ही होता है। तो ऐसी बहुत बेसिक चीज़ों को हम पढ़ रहे होंगे। इन्हीं को कोड में रिप्रेजेंट करने का हम बहुत बेसिक, बहुत कोर तरीका भी सीख रहे हैं।